तो अच्छा जी, तो कल सभी लोगों को समझ में आया था हमने जो पढ़ा था? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। ठीक है। ओके, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब आपको रूट्स को लोकेट करना है। ठीक है। अच्छा जी, तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे। आपको बोल गुड देंगे कि इवनिंग भाई, सर। या वेरी गुड इवनिंग बेटा क्षितिज। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग बेटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, कि भाई आपके पास दो रूट तो होंगे इसे एक क्वाड्रेटिक के, राइट। तो आपको बोलेंगे कि हमारे पास एक नंबर है भाई, ठीक, कोई भी एक वो रैंडम मतलब नंबर पिक करेंगे, उसका वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो बोलेंगे आपसे कि भाई मेरा ये जो नंबर है वो या तो दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है या फिर रूट्स के बाहर लाई करता है, ठीक है। तो ये ऐसी कितनी हमारे पास कंडीशन बनेगी? दो कंडीशन बनेगी, लेकिन उसने बाहर और स्पेसिफाई कर दिया कि रूट्स के राइट साइड लाई करेगा या फिर रूट्स के लेफ्ट साइड लाई करेगा, ठीक है। तो एक तो बीच में लाई कर सकता है वो नंबर, या फिर लेफ्ट में, या फिर राइट में। तो ऐसी हमारे पास तीन कंडीशन आती है। कितनी कंडीशन आती है? तीन। 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 ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा कि, और वहां पर मतलब जो नंबर होगा उसकी वैल्यू तो दी होगी, लेकिन क्वाड्रेटिक में ही कोई एक एक्स्ट्रा लाइक कोई भी वो पुट कर देंगे, के एम ए कुछ भी ऐसा, कि इसके ऊपर आप कंडीशन बताइए अब, कि इसकी वैल्यू क्या लें कि ये जो नंबर है रूट्स के बीच में आ जाए, रूट्स के राइट में आ जाए, रूट्स के लेफ्ट में आ जाए। ठीक, सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, हम आगे और अभी देखते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्टार्ट करें भाई आज का। यस सर। ओके, ठीक है भाई। तो लोकेशन ऑफ रूट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ रहता है, ठीक। ये दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। तो वो क्या बोल सकता है कि लेट सपोज कोई एक्स नोट है, वो बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसकी कंडीशन बता दो। या फिर रूट्स के राइट साइड में लाई करता है तो इसकी कंडीशन बता दो। या फिर रूट्स के लेफ्ट साइड में लाई करता है तो इसकी कंडीशन बता दो। ठीक, तो लाइक यहाँ पर मुझे, मैं कंडीशन किस पे बनाऊंगा कि भाई एक्स नोट पे बनाऊंगा, मतलब इसकी ये किस तरह से मैं बना सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके पास, कि लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स प्लस के-1, ये आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक है। अब आप मुझे ये बताइए कि लेट सपोज 4 इसके रूट्स हैं, इसके कुछ रूट्स आएंगे, ठीक है, इसके कुछ रूट्स होंगे। हम्म, कि हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक। ये बताइए कि ये 4 कब अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर सकता है। अगर 4 जो है मेरा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है तो आप के पर कंडीशन बता दीजिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखेंगे। क्लियर है? यस। ओके, तो देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? वन रूट लेस देन एंड अदर ग्रेटर देन एक्स नोट। मतलब क्या, कि हमारा जो एक्स नोट है वो बीच में है, ठीक है, इसका सैंडविच बना दिया भाई हमने, अल्फा बाहर, एक्स नोट बीच में और बीटा बाहर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि वन रूट लेस देन मतलब एक रूट एक्स नोट से छोटा और एक रूट एक्स नोट से बड़ा। कंडीशन क्लियर है सभी को? क्या करना है हमें? ठीक है, यस सर। तो अब हमें कंडीशन बनानी है कि भाई ये कब हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक्स नोट कहीं यहां पर लाई कर रहा है और अल्फा बीटा तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो ये यहां पर
सॉरी, यहां पर एक्स नॉट की वैल्यू कैसी है भाई? लाइक एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है? अरे है कि नहीं है भाई? एफ Yes, ऑफ Yes, एक्स sir. नॉट की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? sir, negative. Sir, नेगेटिव है, negative. क्योंकि अगर आप इसमें एक्स नॉट पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कहाँ आ रही है? एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है, और इसकी वैल्यू कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है, राइट? तो यहां से क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, और भाई इसने ये तो बोला ही नहीं है कि ए इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कुछ भी हो सकता है भाई, तो हमको दोनों केस लेने पड़ेंगे। अब एक्स नोट पे ये सेकंड वाले ग्राफ में कहाँ आ रहा है? ये Positive. ऊपर वैल्यू आ रही है, राइट? एफ ऑफ Positive. एक्स नोट, बिल्कुल। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है भाई, है ना? एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है Yes, sir. आजी? Yes, sir. लेकिन ये फर्स्ट वाले ग्राफ में ए कैसा है मेरा? ए का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Sir, greater than 0. ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। और ये सेकंड वाले में नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि ए का वैल्यू तो ग्रेटर देन, एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू नेगेटिव, मतलब दोनों उल्टे। यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन और ए नेगेटिव, मतलब यहां पर भी दोनों का साइन जो है वो अपोजिट है। मतलब आप ग्राफ कोई सा भी ले लो, दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट अपोजिट आते हैं, राइट? Yes, sir. क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे बताओ कि कंडीशन क्या होगी? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इन दोनों को मिलाकर? अगर मैं ऐसा लिखूं, a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन जीरो, क्या ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है मेरा? No, sir. नहीं। ठीक से देखो बेटा भाई, इस फर्स्ट वाले ग्राफ में a पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव है, तो अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, तो उसका लाइक वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। Yes, sir. और सेकंड वाला ग्राफ देखो, इसमें a नेगेटिव है लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, तो वापस से अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का वैल्यू क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अच्छा जी, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिर्फ एक ही कंडीशन है मेरी? लाइक इसके अलावा भी तो हो सकती है। तो हम बना के देखते हैं कि क्या इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो सकती है। तो देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं कि लेट सपोज अगर हमने a ग्रेटर देन जीरो ले लिया, ठीक, a ग्रेटर देन जीरो हमने ले लिया, और हम बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू नेगेटिव है। अगर यहाँ पर एक्स नोट यहाँ पर लाई कर रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू नेगेटिव होगी, जाहिर सी बात है, राइट? Yes, sir. तो ये तो हो रही है भाई। अब आप कहीं पर भी बना दो भाई, अल्फा बीटा के बीच में होना चाहिए, ये कहीं पर भी बना दो आप, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ए की वैल्यू भाई एफ ऑफ एक्स नोट तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर ये बीच में लाई कर रहा है तो बीच में आप कोई सा भी एक्स ले लो, उसकी वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन आपने ए तो ग्रेटर देन जीरो ले रखा है, और अगर आप ए नेगेटिव ले लेते हो, ठीक है, और फिर भी आप बोलते हो कि मेरा जो नंबर है के, सॉरी एक्स नोट, वो बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में आप कहीं पर भी लो, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है? एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है सेकंड केस में, लेकिन ए का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव तो आएगा, पक्के से आएगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. तो Yes, sir. इसके अलावा हमारी और कोई कंडीशन बनती नहीं है इस केस में, ठीक है? तो अगर आपसे कोई भी बोले कि कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, तो आप कंडीशन क्या लगाओगे? सिर्फ आपके पास ये एक ही कंडीशन है, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो possesses रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस। अच्छा जी, तो समझते हैं इसको क्या लिखा है इसने, कि हमें वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करना है, जैसा कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस
ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये क्या करता है कि इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा अपोजिट साइन के होने चाहिए। लाइक अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, मतलब अल्फा बीटा लेस देन 0 होगा, मल्टीप्लाई, है ना? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अल्फा बीटा अपोजिट साइन के मतलब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा मैं? एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, तो 0 के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और 0 के राइट साइड पर खत्म होगा, है ना? यहाँ पर कहीं अल्फा आएगा और यहाँ पर कहीं बीटा आएगा, कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना भाई इसका, अगर एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है तो। यस तो सर। अब मुझे बताओ इस पे कंडीशन क्या लगाऊं मैं? हाँ जी, इसकी एक्स नोट की वैल्यू क्या है? सर नेगेटिव। अरे एक्स नोट की वैल्यू बताओ भाई, एक्स नोट कहाँ लाई कर रहा है, मतलब एक्स नोट को आप कैसे समझोगे इसमें कि कंडीशन किस चीज पर लगानी है? अल्फा बीटा के बीच में एक्स नॉट। हाँ, तो कहाँ लूं बेटा अल्फा बीटा, मतलब कैसे लूं मैं? एक्स नोट की वैल्यू क्या लूं कि वो बीच में आ जाए अल्फा बीटा के? अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, एक्स नोट की वैल्यू क्या लूं? 0। 0। 0, बढ़िया भाई। एक आपका नंबर नेगेटिव है -10, दूसरा बोल रहा माइनस का कोई भी नंबर है, ठीक है, और एक कोई भी प्लस का नंबर है, तो उनके बीच में हमेशा 0 तो लाई करेगा ही, है ना? यस सर। यस सर। सर। राइट, यस क्लियर है सर। सभी को? यस सर। यस सर। ओके भाई, हम 0 पर यस फुल सर। कॉन्फिडेंट है। अल्फा बीटा की हमें वैल्यूज नहीं याद है, लेकिन उसका साइन पता है हमें कि अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, तो 0 पक्के से दोनों के बीच में आएगा, राइट? यस सर। यस ओके, सर। तो एक्स नोट क्या है मेरा? 0 है इस केस में, क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो अब मेरी कंडीशन क्या होती है? ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट। अरे यार, यहाँ पर ए से मतलब अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मेरा, सॉरी। तो लीडिंग कोफिशिएंट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, यही मेरी कंडीशन थी, राइट? सर। तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका? 3। और एफ ऑफ एक्स नॉट कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, राइट? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वाड्रेटिक में आप ए x स्क्वायर इक्वल टू, माइनस 3a प्लस 2। हाँ जी, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म बचेगा वही आपका एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 एंड इट इज लेस देन 0। क्लियर है यहां तक? यस सर। कंडीशन लगाते आ रहा है ना कि कैसे लगाते हैं? यस सर। ओके, तो ये 3 तो कुर्बान हो जाएगा उधर जाकर, बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 लेस देन 0। और ये -3 को कैसे लिखूं? तो -1 और -2 आ जाएंगे इससे, है ना? -1 और -2। क्लियर है सभी को? यस सर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई? 1 और 2। a बिलोंग्स टू 1 to 2। बहुत बढ़िया भाई, आपको हर बार अब सर ऐसे हाँ जी बेटा। सर यहाँ पर 3 कहाँ पर गया? 3 तो बेटा दोनों साइड आप डिवाइड कर दो, इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड में 3 कट जाएगा और 0 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 0। 0। 0, दैट्स इट। और हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होता है, राइट? ओके, सभी को क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये नंबर लाइन भी बना ही देते, नहीं तो फिर कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा फिर। प्लस माइनस प्लस, तो हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके,
अरे एक और क्वेश्चन है, बढ़िया। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइंग द कंडीशन। आ गई है कंडीशन कि कोई नंबर आपके सैंडविच बनेगा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा, राइट? यस सर। मतलब ये ए जो है अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। तो वापस से इक्वेशन लिखते हैं, 2x² माइनस का 2 इंटू 2a प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब अल्फा जो है वो a से छोटा है और बीटा से लाइक a जो है वो अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर x नॉट की वैल्यू क्या है? 0। 0? 0। कैसे 0 कैसे बता दी भाई आपने? ए होगी यार, अल्फा बीटा के बीच में तो ए है ना। उसने सीधा सीधा उसने ही बोल दिया कि भाई ए होगा आपका वैल्यू, जो कि अल्फा और बीटा के बीच में होगा। जैसे कि अगर आपका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है तो अल्फा यहाँ होगा, बीटा यहाँ होगा और एक्स नॉट कहीं भी बीच में हो सकता है। एक्स नॉट मतलब ए। सर आपको कैसे लगा पता हूँ? हमारे पास वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ए का वैल्यू देख लो ना भाई। ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बिल्कुल। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? प्लस का 2x²। अरे यार ऐसे मत करो यार, ये यहाँ पर प्लस का 3x² था इसलिए पॉजिटिव बना था। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। ये यहाँ पर ए भी नहीं लिख सकता यार, यहाँ पे ए में ही क्वाड्रेटिक आ गई। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 0 होगा इसलिए अपवर्ड बनेगा, और यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 0 है इसलिए अपवर्ड बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी। यस सर। ओके। तो अब मुझे कंडीशन क्या आएगी भाई मेरी यहां से? लीडिंग कोफिशिएंट, वापस से वही कंडीशन आएगी, लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड बी लेस देन 0। तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 2, और एफ ऑफ नॉट की वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये लेस देन 0 होने चाहिए। क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा जी। तो 2 को उधर कुर्बान कर दे, है ना? यस सर। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी भाई? ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स की जगह ए रख दीजिए, तो एक्स की जगह ए रखोगे तो क्या आएगा? 2a -2 इंटू 2a प्लस का 1 इंटू ए, राइट? देन यस। ये इसको ओपन करके लिख लीजिए, a इंटू ए कितना हो जाएगा? a² फिर माइनस, -a। एंड ये लेस देन 0। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। तो ये 2a², इसको अगर ओपन करें और माइनस 2 इंटू 2a इंटू -4 ए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4a² हो जाएगा। -2 हाँ जी। यस सर। फिर उसके बाद माइनस का 2a आ जाएगा। भाई यस सर। आगे 2 है और पीछे a है, तो माइनस का 2a आप 2a प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? -3 तो माइनस, -3 है हाँ जी। सर। -3 है इसको सॉल्व करके। अच्छा जी, ओके ओके। ये तो प्लस का a² है ना बेटा, ये माइनस का a² आएगा, माइनस का 3a² कैसे आएगा? ये माइनस का 4a² है, यहाँ पर प्लस का a² है, यहाँ पर प्लस का 2a² है, तो कितना बचेगा? माइनस का a² बचेगा, -a²। और उसके बाद माइनस का 3a बचेगा, है ना? एंड इट इज लेस देन 0। ओके। तो सर भाई लीडिंग कोफिशिएंट, हाँ जी बेटा। सर -a भी तो था। तो बेटा माइनस का 2a और माइनस का a कितना होता है? यस सर। यस सर, ठीक है। ओके, माइनस का 3 आ गया। तो अब ये लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो a² प्लस काइंड ऑफ 3a एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a बाहर ले लेते हैं, और ये ग्रेटर देन 0।
तो यहां से सीपी क्या है मेरे, 0 और -3 है ना। तो इसको नंबर लाइन पर पुट कर दीजिए, -3 और 0। तो मुझे प्लस वाला चाहिए माइनस वाला, लाइक पहले तो प्लस माइनस प्लस मार्क कर देते हैं, और मुझे चाहिए प्लस वाला। क्लियर सभी को। तो यस ए सर। बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये मेरा आंसर आ जाएगा ए में। क्लियर है सभी को। यस सर। तो कहां दिख रहा है आपको, -∞ से -3 और 0 से इंफिनिटी। बी। डी। ऑप्शन बी। बी बी 2 बी। ओके बढ़िया, बी ऑप्शन होगा। बढ़िया बढ़िया। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया क्या किया हमने। यस सर। ओके ठीक है। तो जब भी अगर आपका कोई नंबर रूट्स के बीच में आएगा, तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू वो नंबर का y का वैल्यू, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ x नॉट शुड बी लेस देन 0। क्लियर सभी को। यस यस सर। सर। ओके तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा कि भाई वो रूट बीच में आ गया अल्फा और बीटा के, लेकिन अब क्या हो सकता है कि भाई अल्फा बीटा के बाहर जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि अल्फा बीटा के बाहर जा सकता है, राइट। अब अगर अल्फा बीटा के बाहर जा सकता है, तो लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है ना। तो ये फर्स्ट वाले में देखिए, ये लेफ्ट में गया, एक्स नोट कहाँ गया, अल्फा बीटा के लेफ्ट में गया। दोनों, आप इस पे देखो या फिर इस पे देखो, चाहे ए ग्राफ में देखो चाहे बी ग्राफ में देखो, तो दोनों में एक्स नोट कहाँ है, अल्फा बीटा के लेफ्ट साइड में है। यस सर। और सी और डी में एक्स नोट कहाँ है, राइट राइट साइड। साइड में है। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है कि भाई मुझे बस ये बताना है कि आउटसाइड कब होगा। अच्छा जी, तो मुझे बताइए आउटसाइड आउटसाइड कब होगा, कोई किसी को दिमाग में आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं। सर ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी। ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी। समझ में नहीं आया बेटा, आपने क्या बोला है। सर अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट। अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट। अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट। ए हाँ, और डी। और देन, लेस देन बी बीटा। तो बेटा इसमें तो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा एक्स नॉट। क्या बीच में दिख रहा है आपको कहीं पर भी। सर एक्स सर नॉट पहले आ जाएगा ना, फिर लेस देन अल्फा। हाँ ये तो हो गई है कि एक्स नॉट ये आ गया, लेकिन कंडीशन क्या बनाए जैसे हमने पहले बनाई थी, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0, ऐसी कंडीशन कुछ। चलो मैं बताता हूँ, कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको बस जो रूट के बाहर करना है अल्फा को, सॉरी एक्स नॉट को। ओके है ना। यस सर। यस। अच्छा जी, तो पहले तो ये होगा ना कि भाई रूट होने चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको कि रूट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सर होने चाहिए। होने भाई चाहिए। अगर मेरा ऐसा ग्राफ बन गया और ये बोलता है, मतलब इसका देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि एफ ऑफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक्स नॉट पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहां पर भी एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, राइट। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहां पर नहीं, एक सेकेंड, एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव,
नहीं, मतलब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, कैसे आएगा देख लेते हैं। The smallest integral value of k for which both the roots of this equation are real, distinct and have value at least 4। मतलब जो इसके रूट्स है वो कम से कम 4 या उससे बड़े हों। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम ये तो हो। कोई ये नहीं बोलता भाई एटलीस्ट इतने नंबर तो लेके आ जा। यस सर। एटलीस्ट तुम्हें 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसका मतलब क्या है कि आपको 33 या फिर उससे ज्यादा नंबर पे पास हो जाओगे आप। तो एटलीस्ट का मतलब क्या कि एटलीस्ट कम से कम इतने तो लेके आओ। तो इसके रूट्स जो हैं एटलीस्ट 4 तो हैं, मतलब वो 4 के बराबर या उससे बड़े हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हो गया ना कि भाई अल्फा और बीटा दोनों 4 से बड़े, मतलब 4 जो है अल्फा बीटा के लेफ्ट साइड लाई करता है। इसका ये मतलब हुआ। अगर आप यस इसका सर। ग्राफ बनाओगे तो अल्फा बीटा कहीं यहां पर होगा और 4 कहीं यहां पर लाई करेगा, है ना, अल्फा बीटा से लेफ्ट साइड। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो एक्स नोट बाहर लाई करना चाहिए, तो मेरी ये 4 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये पहली 2 कंडीशन सिमिलर है क्योंकि मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पर ए जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर ए जो है वो नेगेटिव है। लेकिन मुझे दोनों केस को ध्यान में रखते हुए अपना बनाना पड़ेगा कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक्स नोट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर एक्स नोट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अच्छा जी, इधर भी एक्स नोट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है लेकिन इधर जो है नेगेटिव आ रही है। लेकिन यहाँ पर ए नेगेटिव है और यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है एक्स नोट अगर यहां पर लाई करता है रूट, तो ये वाला केस भी तो पॉसिबल हो सकता है ना भाई, सर। राइट। तो इस वाले केस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये केस मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही केस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? सर रूट्स होने चाहिए। रूट्स होने चाहिए, बढ़िया। तो रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल। रियल। तो रियल रूट कब आते हैं? डी इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं चलेगा? चलेगा। सर होगा। चलेगा भाई। भाई यस सर। ऐसा अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर टच कर रहा है, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया और एक्स नोट इसके बाहर है, तब भी तो चलेगा। एक्स नोट तो अभी भी बाहर ही है रूट्स के, मतलब उससे बड़ा है, राइट, या फिर छोटा हो सकता है। तो ये तो अभी भी चल सकता है ना। तो यस सर। डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स के लिए यही कंडीशन होती है कि या तो ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए 0। ठीक, क्लियर सभी को? यस सर। तो यस पहली सर। कंडीशन तो यस क्या है कि सर। रूट्स होने चाहिए हमारे। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हो क्षितिज? सर एक बार दोबारा से बताना। ओके भाई, हमको ये 4 केसेस चाहिए, ठीक है, कि एक्स नोट जो है वो अल्फा बीटा रूट्स के बाहर हो जाए। तो पहली तो कंडीशन हमारी यही बनती है ना कि भाई रूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं डी पर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो ये वाला केस भी बनेगा जो मैंने कट कर रखा है ना, क्योंकि ये तो एक्स नोट जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, यस सर। राइट। तो यस ये सर। वाला केस मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये केस कैसे हटा सकता हूं, ताकि मतलब अगर डी मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाला केस हट जाएगा, यस सर। है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। अब सेकंड बताओ इन ग्राफ को देखकर कि ए का वैल्यू देखो यहाँ पर पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू भी पॉजिटिव है। सेकंड वाले केस में ए नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू भी नेगेटिव है। थर्ड वाला केस देखिए, सी वाला, एक्स नॉट का वैल्यू पॉजिटिव और ए का वैल्यू भी पॉजिटिव, और डी वाले में एक्स नॉट नेगेटिव और ए भी नेगेटिव। तो क्या कंडीशन बनाओ कि ये चारों केसेस मेरे कंसिडर हो जाए? सर ए और एक्स नॉट इक्वल साइज के, इक्वल साइन के होने चाहिए। बिल्कुल, वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए। तो सेम साइन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर हम
पॉजिटिव आता है, बढ़िया। अगर हम भाई दो सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 और 2 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, तो 2 इंटू 3 6, पॉजिटिव। माइनस का 2 और माइनस का 3 ले लिया तो भी प्लस का 6। मतलब अगर दो सेम साइन की नंबर्स को अगर हम लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, राइट। यस सर। तो सेकंड हमारी कंडीशन सभी को समझ में आ गई कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? यस सर। तो बस ये आपकी दोनों कंडीशन है, इससे आपका रूट जो है वो बाहर फेंका जाएगा, इस लाइक रूट्स के बाहर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा जी। लेकिन हम इसमें और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर, मतलब थोड़ा सा और लाइक रिफाइन कर देते हैं इसको, कि हमारा रूट या तो बड़ा है दोनों रूट से या फिर दोनों रूट से छोटा है। तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। मतलब ये जो दोनों रूट है अल्फा बीटा, ये एक्स नॉट से बड़े हैं, तो या तो अपवर्ड बन सकता है या फिर डाउनवर्ड बन सकता है। हमको दोनों केस के केसेस लेके सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली कंडीशन क्या आएगी बताना जरा। सर ग्रेटर देन 0। भाई पहले तो रूट्स होने चाहिए, रूट्स होंगे तब तो ये होगा। तो रूट्स होने चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ जी, एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0। बढ़िया। a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो इसमें a ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। यस आ रही है कि सर। नहीं आ रही है, राइट। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस वाले केस में देखिए a नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि एक्स नोट लेफ्ट साइड में कैसे लेके आऊं भाई। अगर हमने यहां तक कर लिया तो भाई हमने ये तो कर लिया कि एक्स नोट जो है वो अल्फा बीटा के बाहर हो जाएगा, लेकिन अब हमें लेफ्ट साइड में चाहिए एक्स नोट। तो क्या करूं मैं, कैसे लेकर आऊं एक्स नोट को लेफ्ट साइड? एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा इज लेस नहीं देन। तो, अरे भाई हमारे पास अल्फा बीटा थोड़ी होते हैं, होते हैं क्या? अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हमें पता होती है क्या? ये नो क्वेश्चन सर। देखो, क्या इसमें आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी क्या? नो वो नो तो है सर। कि आपका अल्फा बीटा आपने बता दिया कि भाई एक्स नॉट की वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन उसको मैं कैसे लिखूं? यहां पर कोई पॉइंट रहता है क्या आपके पास? यस सर। क्या यस रहता सर। है? एफ ऑफ एक्स नॉट। अरे एफ ऑफ एक्स नॉट रहता है ये। एफ ऑफ एक्स नॉट तो यहां होगा ना बेटा, एफ ऑफ एक्स नॉट तो यहां पर जीरो। होगा। ये 0 होता है, ये सबसे निचला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला क्या होता है? जीरो। अरे भाई, माइनस बी अपॉन 2a। बहुत माइनस। बढ़िया। किसने बोला ये माइनस बी अपॉन 2 है, किसने बोला? सर ललित। थैंक यू बेटा ललित, मैं यही सुनना चाह रहा था। भाई माइनस का बी अपॉन 2 ये वर्टेक्स होता है आपका, भूल गए इतनी जल्दी? भाई जीरो का तो कोई सीन ही नहीं बनता, जीरो यहां पर होता है। अगर अल्फा बीटा यहां पर हो गए तो क्या कर लोगे? क्या जीरो अल्फा बीटा के बीच में आएगा? नो सर। नहीं आएगा ना। नो सर। तो भाई यहां पर कौन सा पॉइंट होता है, वर्टेक्स। तो माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a। ठीक है, तो यहां पर भी वही पॉइंट होगा, माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a। तो अब मुझे बताओ कि क्या माइनस का बी अपॉन 2a एक्स नोट के राइट साइड में है, और यहां पर भी राइट साइड में है माइनस का बी अपॉन 2a? हाँ जी। सर। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि माइनस का बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन एक्स नोट? यस सर। क्लियर है?
यस सर। सर इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। और जस्ट सेकंड, ये मैंने को जस्ट सेकंड गाइस। ओके, चलो क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा जी, ओके। हाँ जी, तो अरे मैंने क्या किया है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ तो लोचा है। या तो माइनस का बी अपॉन 2a, माइनस का बी अपॉन 2a को मैं क्या बोलूंगा? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ऐसा हो रहा है कि माइनस का बी अपॉन 2a जो है वो बड़ा है एक्स नोट से, है ना, जो कि क्लियरली विजिबल भी है, राइट, कि v, ये जो vx है, जो x कोऑर्डिनेट है, वो हमेशा x नोट से बड़ा है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो अगर मेरा रूट दोनों, सॉरी, मेरा जो नंबर है x नोट वो दोनों रूट से अगर छोटा है, सॉरी, मेरा जो नंबर है x नोट वो अगर दोनों रूट से छोटा है, हाँ मैंने सही बोला था, तो क्या होगा? हमारे पास तीन कंडीशन आएगी। क्या? कि पहले तो रूट होने चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर उसके बाद a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0, और तीसरा माइनस का b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो इसने अब भाई डी ग्रेट रियल और डिस्टिंक्ट बोल दिया, तो रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो क्या होता है? d is greater than equal to 0. इक्वल टू 0 नहीं आता है ना भाई। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? So d is greater than 0. रियल और अगर डिस्टिंक्ट हो गया रूट, तो क्या होगा? डी जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि इक्वल टू 0 होगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। और अल्फा बीटा की वैल्यू एटलीस्ट 4 है, मतलब 4 या फिर 4 से बड़ी। क्लियर है? यस तो सर। या तो ऐसा ग्राफ बन सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक रूट 4 के बराबर भी हो सकता है, राइट। अल्फा की वैल्यू 4 भी हो सकती है, राइट। यस सर। क्लियर है? तो ये दोनों केस sir. पॉसिबल हैं, आपके ये दोनों केस पॉसिबल हैं। क्लियर? सर अच्छा जी, तो अब आपकी कंडीशन बताइए फटाफट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आएगी आपकी कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस है ना। यस सर। अच्छा जी, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब क्या? लीडिंग कोएफिशिएंट और एक्स नॉट। लेकिन देखो ये फर्स्ट वाले केस में एफ ऑफ 4 तो बड़ा है ना। यस सर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ये 4 हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। अच्छा जी, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, राइट।
और इस बार देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हमारा ऊपर की तरफ ही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ 4 कितना हो गया? क्या ग्रेटर देन 0 है? एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है? अरे बताओ भाई, सर ग्रेटर देन 0 है? सर नहीं, क्योंकि सर ये नेगेटिव साइड आया है अरे अल्फा। नहीं भाई, अल्फा इक्वल टू 4 हो गया। आप तब अल्फा सर क्या है? रूट है। तो अगर आप रूट को क्वाड्रेटिक में रखोगे तो क्या आएगा? अरे रूट को क्वाड्रेटिक में रखोगे तो क्या आएगा? जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसके दो रूट है 1 और 2। अगर आप इसमें 1 पुट करोगे x की जगह तो क्या होगा? अगर आप यहां से एफ ऑफ 1 निकालोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 3 प्लस 2। अरे जीरो आएगा भाई। रूट अगर आप क्वाड्रेटिक में रखते हो तो जीरो आता है। अरे यार इतनी जल्दी मत भूलो यार, ये भूल गए थे क्या? हाँ जी, अभी क्लियर है? अगर हम रूट क्वाड्रेटिक में रखते हैं तो क्या आता है? यस सर, 0 आता है तब। जीरो आता है। अगर हम रूट को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आता है। तो a इंटू एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 0। 0 जीरो। और यहां से एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 0। यहां से a हटा दीजिए अभी के लिए, ठीक। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू 0, ये सही है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक। यस सर। ओके, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। यस सर। तीसरी कंडीशन बताना, क्या थी तीसरी कंडीशन? वर्टेक्स के ऊपर थी। माइनस b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन x नोट। एक्स नॉट, बढ़िया। तो आपको अब 1 बाय 1 ये तीनों कंडीशन लगा के अपना आंसर निकालना है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा, ठीक। तो पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? d ग्रेटर देन 0, ठीक। ठीक, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आएगा? माइनस का 8k और इसका होल स्क्वायर आएगा b स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 4 इंटू a हो गया 1, c कितना हो गया? 16 इंटू k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। अच्छा जी। सर तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 64k स्क्वायर आएगा, है ना। इसका अगर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा मैं तो, और यहाँ पर भी देखो 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64। 4 क्लियर? यस तो सर। 64 कुर्बान कर दे जीरो, जीरो की साइड ले जाकर। यस यस सर। सर। ओके, तो यहां से क्या बचेगा? सिर्फ के स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? -64 अरे भाई देखो, यहां से माइनस का 8 का स्क्वायर है तो ये 64 हो गया, और इधर भी 4 इंटू 16 था, ये भी 64 था। तो 64 मैंने पहले कॉमन लिया एंड देन उसको जीरो की तरफ भेज दिया, तो 0 डिवाइड बाय 64 0 बन जाएगा। तो इधर से क्या बचा? सिर्फ के का स्क्वायर, देन माइनस के प्लस के स्क्वायर। भाई ये 4 इंटू 64 तो हट गया ना, अब ये बस अंदर का बचा आपके पास। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का के स्क्वायर प्लस का के और माइनस का 1, इट इज ग्रेटर देन 0, यही बचेगा। यस सर। सर। ओके,
तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, सिर्फ के ग्रेटर देन 1। यहां Yes, तक sir. क्लियर? तो ये तो आ गई आपके पास फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, ए इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए तो 1 Yes, sir. है ना, Yes, ए क्या है 1, sir. और एफ ऑफ एक्स नोट क्या है, हाँ जी एक्स नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 4 है, Yes, sir. क्योंकि इसने यही बोला ना कि इसके रूट्स जो है वो एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए, मतलब इसके जो रूट है वो 4 या फिर 4 से बड़े हैं, ठीक है। तो Yes, sir. एक्स नोट क्या हो जाएगा इसका 4। भाई आपको एकदम झोली में लाके नहीं दे देंगे वो एक्स नोट की, ये लो बेटा एक्स नोट, आपको कभी कभार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 4 आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई क्वेश्चन थोड़ा भारी तो नहीं लग रहा है ना? No, sir. ठीक है, No, sir. तो ये एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो एफ ऑफ 4 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में रख दीजिए x इक्वल टू 4, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 8k इंटू 4, फिर उसके बाद 16 इंटू के स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? Yes, sir. तो Yes, ये sir. 4 का स्क्वायर यहां से क्या आएगा 16, और माइनस का 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32, और ये 16 यहां पर भी है, तो 16 सभी जगह कॉमन है ना, Yes, sir. तो 16 कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1, ये 4 का स्क्वायर 16 था, तो 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, Yes, sir. और यहाँ पर 32k था, इसमें से 16 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा माइनस का 2k बचेगा, Yes, sir. और यहाँ से 16 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट, तो के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. 1 minus तो 3k plus k square. Plus 2. हाँ जी बेटा, क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे बेटा? No, sir. ओके, Sir, बस तो cancel इसके हो रूट, इसके फैक्टर क्या आएंगे, k-1 और k-2, यही आएंगे, Yes, Yes, sir. sir. एंड इट इज Yes. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0. तो यहां से अगर नंबर लाइन पर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगा, 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो मुझे प्लस वाला चाहिए, Yes, sir. तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो है आपका सेकंड कंडीशन का आंसर आया। अभी और है, अभी आपको थर्ड कंडीशन सोल्व करनी है, Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा है आई नो दैट, बट ये करना पड़ेगा आपको। तो थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, माइनस का b अपॉन 2 है, तो माइनस का b क्या है यहाँ पर, माइनस, और माइनस का b कितना है, ये हो गया, b कितना है माइनस का 8k, और उसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2a, a कितना है यहाँ पर 1 है, इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, एक्स नॉट से, एक्स नॉट क्या है 4। यहां तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके भाई, चाहे एक रूट 4 हो जाए तो भी ये एक्स नॉट से तो छोटा ही रहेगा, है ना, सॉरी मतलब माइनस के बी अपॉन 2a से तो छोटा ही रहेगा, राइट? अरे है कि नहीं भाई, Sir. Yes, sir. ये पॉइंट आएगा आपका माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस का d अपॉन 4a। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 डिवाइड बाई 2 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो k ग्रेटर देन 1 आ जाएगा यहाँ सर, Yes, sir. Yes, है sir. ना,
तो अब हमें तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, फिर उसका इंटरसेक्शन तीन के साथ, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई देखो, फर्स्ट और थर्ड तो सेम आ गए, के ग्रेटर देन वन, के ग्रेटर देन वन, दोनों आगे सेम। यस यस सर। सर। तो एक काम तो कम हुआ। और सेकंड से क्या क्या आए थे? वन से छोटा और टू से बड़ा। एक तो क्या बोल रहा है कि आप वन से छोटा लो, टू से बड़ा लो। एक क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप तो वन से बड़ा लो। तो बताओ अब इसमें कॉमन क्या आएगा? ये टू से बड़ा जो भी होगा वो कॉमन आ जाएगा, यस सर। है ना? तो के ग्रेटर देन टू हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। ये आंसर नहीं है, अभी भी आंसर नहीं है। कोई बता सकता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था? द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच, मतलब हमें जो के की वैल्यू है वो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, मैंने कुछ गलती करी है क्या यहां से? हाँ बिल्कुल गलती करी है, आपने बताया भी नहीं मुझे। देखो यहां पर इक्वल टू का साइन था, तो हमें वन और टू को कंसिडर करना पड़ेगा अपने आंसर में। करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो यहां पर जो है क्लोज ब्रैकेट आएगा वन और टू पर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो वन पर तो ओपन ही सर्कल रहने दो, लेकिन टू पर जो है क्लोज सर्कल आएगा। ठीक है। वन पर ओपन क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ओपन है और फर्स्ट में भी ओपन है, राइट? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो इस वजह से अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वन पर तो ओपन सर्कल ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पर टू पर क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, राइट? यस सर। यस तो अब सर। मुझे बताओ सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या है के की? सर टू। टू, बिल्कुल। क्योंकि के की वैल्यू क्या है यहाँ से? के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मतलब के दो या दो से बड़ा है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? दो। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा। ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है आपका। साल तो पहले बहुत आए, मुश्किल आया था पेपर। ये आईआईटी जेई पहले, मतलब पहले आईआईटी जेई होता था, एडवांस बाद में हुआ। 2015 नहीं एक्चुअली, और उससे पहले का क्वेश्चन है, पर है आईआईटी जेई का क्वेश्चन ये। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इसमें देखो इसने लाइक थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ घुमाया था? एक तो फर्स्ट वाले कंडीशन में घुमाया था, यहाँ पर इक्वल का साइन हटवा दिया हमसे, राइट? और सेकंड कंडीशन में घुमाया था, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया, नहीं तो हमारे क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन नहीं आता था। ये दो इसने यहाँ पर कुछ नया किया था। ठीक है, यस सर। क्लियर है भाई? तो भाई एडवांस भी पूछेगा तो वही जो आपने पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई या फिर थोड़ा सा रिफाइन करके पूछ लेगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ओके, तो ये थर्ड वाला अपना पढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या है यहाँ पर कि दोनों रूट जो है वो एक्स नोट से छोटे हैं। दोनों रूट एक्स नोट से छोटे हैं, मतलब दोनों रूट एक्स नोट से लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन पहले की तो सेम ही रहेगी भाई, कि पहले रूट्स तो होने तो चाहिए, अगर रूट्स ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है? रूट्स होने चाहिए, तो मतलब डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन क्या? ए इंटू एफ इंटू एक्स कि
हाँ हाँ, a इंटू एक्स नॉट इज greater than 0. ग्रेटर देन 0। मतलब पहली कंडीशन क्या कि रूट्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या कि एक्स नोट रूट के बाहर होना चाहिए। तो इस वाली कंडीशन से हमने क्या किया कि एक्स नोट को बाहर कर दिया रूट से। अब तीसरी कंडीशन किस पे लगेगी कि ये एक्स नोट जो है अल्फा बीटा के राइट साइड में हो। तो इस पे क्या कंडीशन लगाऊं इस बार में? हाँ जी, लेस देन। इस बार इसका वर्टेक्स एक्स नोट से छोटा है या बड़ा है? सर छोटा है। छोटा है सर। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स नोट से छोटा है दोनों केस में। क्लियर? यस तो सर। वर्टेक्स के ऊपर लगा दीजिए। तो माइनस का बी अपॉन 2a जो है वो छोटा है लेस। किससे? एक्स नोट से। जीरो से नहीं बेटा, एक्स नोट से। यस सर, ओके, एक्स नॉट। या Sorry sir. या तो अगर हमने ये कंडीशन लगा दी मतलब कि हमारा जो एक्स नोट है वो रूट के राइट साइड में है। ठीक भाई, किसी को रट्टा मारना पड़ रहा है क्या? बस सीधा सीधा करो। पहले तो रूट्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या लगाए कि रूट बाहर, मतलब ये एक्स नोट जो है वो रूट के बाहर होना चाहिए, राइट। तीसरी कंडीशन हमने क्या लगाई कि रूट के राइट साइड में होना चाहिए। तो आपको कंडीशन किस किस पे लगानी है? एक तो डी पर लगानी है, एक ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट पर लगानी है, और किस पे लगानी है? वर्टेक्स के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो किसी को ये तो नहीं आया था ना कि फर्स्ट वाला जो केस हमने पढ़ा था जहां पर एक ही कंडीशन पड़ी थी उसमें डी क्यों कंसिडर नहीं किया आपने? किसी को ऐसा डाउट तो नहीं आया था? No sir. ओके, क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसमें जो है अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स नोट जो है वो हमेशा बीच में लाई करेगा उनके अल्फा और बीटा के। तो वो हमेशा मतलब उस फंक्शन की वैल्यू एक्स नोट पर हमेशा नेगेटिव आएगी अगर ए ग्रेटर देन 0 है। तो वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे साइन में। तो इस वजह से उनका हमेशा मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा। ठीक, इसलिए वहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा काम हो गया था, लेकिन हमें यहाँ पर तीन तीन कंडीशन लगानी पड़ रही है। ठीक है, यस सर। ये सभी को समझ में आ गया कंडीशन कैसे लगाई हमने? यस सर। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3। तो अब देखो, अब रियल कर दिया तो मतलब भाई डी के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगेगा, और लेस देन 3 कर दिया तो यहाँ पर एक्स नोट के वाले जो सॉरी जो हमारा जो सेकंड वाला कंडीशन था ए इंटू एफ ऑफ एक्स नोट इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पर अब ग्रेटर देन ही आएगा, वहां पर इक्वल नहीं आएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, यस सर। तो पहले तो क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, मतलब अल्फा बीटा जो है इससे लेस देन होंगे, इससे छोटे होंगे 3 से। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? और लाइक लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही बनेगा। ठीक, अल्फा बीटा यहीं कहीं होंगे, और ये दोनों जो अल्फा बीटा है वो 3 से छोटे होंगे, तो 3 कहीं यहां पर होगा राइट साइड में। ठीक, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। तो अब इसके ऊपर कंडीशन लगा दीजिए। पहली कंडीशन क्या होगी? डी, पहले तो रूट्स होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या कि रूट्स के बाहर होना चाहिए एक्स नॉट। उसके लिए हम क्या करते थे? ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या लगाते थे कि ये रूट्स के राइट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड के लिए क्या करेंगे? माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन एक्स नॉट। लेस देन एक्स नॉट। बढ़िया, क्योंकि यहां पर कहीं होगा माइनस का बी अपॉन 2 है, Yes sir. कोमा माइनस का डी अपॉन 4 है। ठीक, Yes sir. क्या तो ये तीन कंडीशन है, लगा लोगे क्या? Yes sir. यस सर। तो ये लगा लेना। इसका आंसर Yes, मुझे sir. अभी पता नहीं है,
आंसर मैंने कहीं लिख तो रखा था इसका, एक सेकंड बेटा, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था भाई? हाँ जी, इसका जो आंसर होगा ना वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। आपको बस ये तीनों कंडीशन लगाना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा रहा हूं, तो घबराना मत। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए तो बोल देना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दो नंबर आ गए, पहले तो एक ही नंबर था, अब हमारे पास दो नंबर आ गए, x1 और x2। तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। ठीक, Yes, sir. कि दोनों में से कोई भी एक रूट ही जो है हमारा x1 और x2 के बीच में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बीटा आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में x1 और x2 के बीच में क्या आ रहा है? बीटा। और ये सेकंड वाले सर केस में क्या आ रहा है? बेटा। इस वाले केस में भी बीटा ही आ रहा है, ए इसमें बाहर है। क्लियर? यस हाँ सर। जी, Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, अच्छा sir. जी। ओके, तो इसमें मुझे बताइए कि एफ ऑफ x1 कहाँ है? नीचे है, राइट? और सर एफ ऑफ x2 कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर। अच्छा जी, और इसमें एफ ऑफ x1 कहाँ है? ऊपर। और इसमें एफ ऑफ x2 कहाँ है? नीचे। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है। आ रहा है यस सर। मतलब, और देख लो कि इसके अलावा और भी कुछ लग सकता है क्या? जैसे कि आपको पता नहीं चल रहा ना कि ये कंडीशन मेरी, मतलब मेरे सेटिस्फाई, और भी कुछ लगेगी या नहीं लगेगी? तो कैसे चेक करोगे कि एक रूट जो है बीच में आना चाहिए? कि लेट सपोज कि बीटा, या फिर देख लो, हाँ बीटा ही रहने देते, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। बीटा जो है वो x2 और x1 के बीच में आना चाहिए, और अल्फा इनसे बाहर होना चाहिए। ठीक, तो आपको ऐसी कंडीशन बनानी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अच्छा, तो ये तो अल्फा बीटा आ गए। तो अब या तो x1 और x2 में बीटा के बीच में रख सकता हूं, या फिर अल्फा को बीच में रख सकता हूं, राइट? तो अगर बीटा को बीच में रखता हूं तो x1 इधर कहीं आएगा, कहीं पर भी ले लो आप, यहां पर ले लो, और x2 कहीं पर भी ले लो। ठीक, चाहे आप अल्फा को बीच में रख लो, x1 यहां पर आ गया, x2 यहां पर आ गया, तो अब भी एफ ऑफ x2 नेगेटिव है और एफ ऑफ x1 क्या है? पॉजिटिव है, राइट? है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है भाई? यस सर। एफ ऑफ x1 यहां पर पॉजिटिव है और एफ ऑफ x2 नेगेटिव है सेकंड केस में। और फर्स्ट वाले केस में क्या है? एफ ऑफ x1 नेगेटिव है और एफ ऑफ x2 पॉजिटिव है। तो आप कोई सा भी केस बना लो, हमेशा एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जो है वो नेगेटिव आएगा, राइट? क्या इसके अलावा और कोई ग्राफ बना सकते हो क्या आप इस कंडीशन से? हाँ जी, कोई और ग्राफ बना सकते हो इस कंडीशन से? अरे बताओ भाई, किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं इसी कंडीशन से एक और ग्राफ बना सकता हूं? कोई बना सकता है जो कुछ अलग इक्वेशन लेके आ जाए मेरी? नहीं होगा ऐसा कोई भी, राइट? अगर आपके पास ये दो कंडीशन है,
तो यही ग्राफ बना सकते हो आप। ओके, क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके, यहाँ पर माइनस बी अपॉन टू ए का कोई रोल नहीं रहेगा भाई, क्योंकि x1 जो है माइनस बी अपॉन टू ए से लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो चाहे लेफ्ट और राइट किसी भी साइड हो, लेकिन वो रहेगा तो अल्फा बीटा के बीच में ही ना, हमेशा। और मुझे वही चाहिए कि वो अल्फा और बीटा के बीच में, लाइक कोई भी एक रूट जो है x1 और x2 के बीच में होना चाहिए। अब वो x1 और x2 कहाँ जाता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये कि x1 जो है अल्फा बीटा के बीच में आना चाहिए कहीं से भी। क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से क्या कंडीशन आई? कंडीशन क्या है? एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है अगेन। ओके Yes, sir. ओके, पांचवा आपका आया कि भाई जो दोनों रूट है वो x1 और x2 के बाहर होने चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x1 और x2 अल्फा बीटा के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर हम सेम यहीं पर करें एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, तो यहां पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है, और एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 यहां पर पॉजिटिव आ जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा सभी को लग रहा है? Yes, sir. हाँ जी। लेकिन क्या मैं और भी कोई ऐसा केस बना सकता हूं जिससे एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 पॉजिटिव आ जाए? भाई x1 और x2 मैंने दोनों छोटे ले लिए, x1 यहां पर आ गया और x2 यहां पर आ गया, Yes, sir. तो तब भी तो अभी भी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे यहां पर आ जाए बीटा के बाद आ जाए। तो भाई मेरी तो कंडीशन ही खत्म हो गई ना कि ये जो x1 और x2 है वो तो रूट के बाहर चले गए, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था कि ये रूट के अंदर रहने चाहिए, है ना। Yes, sir. Yes. तो इस ये वाले केसेस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, ये वाले केसेस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Sir, मुझे अब A यहाँ पर X अलग not अलग करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर अलग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर क्या है a नेगेटिव 0, सॉरी मतलब a लेस देन 0। ओके, यहाँ पर क्या था, a ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब अगर मैं a का x1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा इस वाले केस में? a पॉजिटिव है लेकिन x1 क्या है, नेगेटिव है। Yes, sir. तो इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों केस में देखो आप, नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. और ऐसे ही a इंटू एफ ऑफ x2 देखिए, क्या इसका भी नेगेटिव आ रहा है? यहाँ पर Yes. a पॉजिटिव है और एफ ऑफ x2 क्या है, नेगेटिव है, राइट, है ना। और सेकंड वाला केस भी ले लीजिए, यहाँ पर a नेगेटिव है लेकिन x1 पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ x1 वापस से नेगेटिव हो जाएगा, और a इंटू एफ ऑफ x2 भी, सॉरी सॉरी सॉरी, a पॉजिटिव, a नेगेटिव है और एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और ऐसे ही a इंटू एफ ऑफ x2 करेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, यहां sir. से दो कंडीशन आई है मेरे पास कि a इंटू एफ ऑफ x1 नेगेटिव होना चाहिए और a इंटू एफ ऑफ x2 ये भी नेगेटिव होना चाहिए। आपको इन दोनों को सोल्व करके उसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आज की हमारी लास्ट देख लेते हैं, टाइम भी हो गया है। बस ये लास्ट ही हमारा बचा है कि बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2, कि भाई जो दो हमारे रूट्स हैं वो x1 और x2 के बीच में आ जाए। ठीक, तो भाई फिर से वापस वही कि पहले तो रूट होने चाहिए, राइट। Yes, sir. रूट होने चाहिए, क्योंकि यही वाला केस अगर मैं ऐसे बना दूं,
यहाँ पर x1 आ गया, यहाँ पर x2 आ गया। तो ये वाला केस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि d होना चाहिए पहले तो, ठीक। अब वो चाहे इक्वल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टच कर लेगा। तो एफ x1 और x2 ये तो अभी भी बाहर ही है रूट के, है ना, मतलब दोनों रूट जो है वो x1 और x2 के बीच में है। तो ये वाला केस भी मुझे चलेगा, लेकिन ये वाला केस नहीं चलेगा। तो मेरा क्या होना चाहिए, d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, अच्छा sir. जी। अब मेरा बताना कि लाइक v ऑफ x क्या आएगा, मतलब v ऑफ x यहाँ पे आएगा ना, दिख नहीं रहा होगा आपको। ये वर्टिकल का x कोऑर्डिनेट यहाँ रहा और वर्टिकल का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर यहाँ रहा। ओके, तो वर्टिकल का x कोऑर्डिनेट हमेशा x1 से बड़ा है और x2 से छोटा है, राइट? यस है सर। ना? तो सेकंड कंडीशन यही मेरी हो जाएगी कि वर्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 से बड़ा है और x2 से छोटा है। क्लियर? वर्टिकल का x कोऑर्डिनेट मतलब माइनस का b/2 है। अच्छा जी, और तीसरी कंडीशन किस पे लगेगी भाई? सर ए इंटू यहाँ एफ पर देखो, हाँ a ग्रेटर देन ए 0। यहाँ पर पॉजिटिव है और a जो है वो नेगेटिव है, राइट? तो देखो a इंटू एफ ऑफ x1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले वाले केस में a इंटू एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और सेकंड वाले केस में a भी नेगेटिव है और एफ ऑफ x1 भी नेगेटिव है, राइट? तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। एंड Yes, फोर्थ sir. केस a इंटू एफ ऑफ x2 ये कैसा होना चाहिए, सर लेस देन पॉजिटिव 0। होने, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक से देखो बेटा, a का पॉजिटिव। साइन देखो और x2 एफ ऑफ x2 का साइन देखो, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि दोनों हमेशा सेम साइन के रहेंगे। a और एफ ऑफ x2 हमेशा दोनों सेम साइन के रहेंगे इस वाले केस में। तो यहां पर अब 4 कंडीशन है, इसका आपको लेना है इंटरसेक्शन। ठीक, सभी को समझ में आया भाई? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा किसी को? No, sir. सर